वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। आने वाला हफ्ता में बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, इसी के चर्चा के ऊपर आऊंगा। पर इससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ता मैंने आप लोगों के साथ जो भी चर्चा करके गया था वहाँ पे नतीजा ये निकला कि बैंक निफ्टी का मेरा पहला सपोर्ट 41,000 का दिया हुआ था। बैंक निफ्टी उसी के आसपास से मंगलवार के दिन सपोर्ट लिया और ऊपर में रेजिस्टेंस मेरा दिया गया था 41,800, जो कि बुधवार के दिन बैंक निफ्टी ऊपर में 41,800 का ही रेजिस्टेंस लगभग वहां से ही नीचे की तरफ पलट गया। जहां तक ट्रेड का सवाल है, ट्रेड मेरा तो सेल ऑन राइज का मैं कोई बातें नहीं किया था। जहां तक बाय ऑन डिप्स का बातें मैंने किया था, तो 41,000 के आसपास से अगर आप लोग बाई किया है तो आप लोगों को पैसा मिला है। फ्रेंड्स, अभी जो देखने को मिल रहा है, एज सच एनालिसिस करने का यहाँ पे कुछ नहीं है। मैंने कल निफ्टी का वीडियो में भी बताया, सेम पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया कि पूरा हफ्ता बैंक निफ्टी 700 पॉइंट के अंदर कामकाज करके निकल गया, मतलब लगभग 1.5% नीचे 41,100 के आसपास से ऊपर में 41,800 के आसपास पूरा 5 दिन बीत गया इसी के अंदर। तो और आप क्लोज टू क्लोज अगर देखिएगा तो पिछले हफ्ता फ्राइडे को जहां पे क्लोज किया था, इस हफ्ता फ्राइडे को 50-60 पॉइंट ऊपर क्लोज करके निकल गया। कुछ भी नहीं हुआ, कोई लेवल पे कोई मतलब ऐसा सच टेस्ट भी नहीं हुआ। तो ज़्यादा यहाँ पे एनालिसिस करने का कुछ है नहीं। फिर भी जितना मेरे को देखने को मिल रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ एक बार वो पॉइंट आप लोगों के सामने रखने के लिए। पहला पॉइंट जो देखने को मेरे को मिल रहा है, देखिए ये डाउन ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा है। डाउन ट्रेंड लाइन से प्राइस अभी काफ़ी नीचे है। एक तरफ निफ्टी को सोचिए, निफ्टी अपना डाउन ट्रेंड लाइन को काट चुका है, काट के 2 क्लोजिंग लगा दिया है। वहां पे बैंक निफ्टी अभी भी अपना डाउन ट्रेंड लाइन से काफी नीचे है, करीब 1000 पॉइंट नीचे है। ठीक है, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट अगर आप देखिएगा, जहां पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करके रखा है 41,750 के आसपास, जहां से बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन किया था। निफ्टी का वो लेवल था 17,780 के आसपास। दोनों ने अपना नीचे का टारगेट बनाया, निफ्टी वहां से बाउंस किया 780 के ऊपर, लगातार क्लोज कर रहा है। पर बैंक निफ्टी अपना ब्रेकडाउन लेवल को एक आधा बार टेस्ट किया है, पर उसके ऊपर क्लोज करने में कामयाब नहीं हो पा रहा है अभी भी। तो ये दोनों पॉइंट के हिसाब से अगर कंपैरिजन किया जाए तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी का चार्ट अभी भी वीक है इस कंपैरिजन के हिसाब से। पर यहाँ पे एक बात मैं बताऊंगा, मैं पिछले हफ्ता भी बताया था, मेरे को जो देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी स्पेशली इन प्राइवेट बैंक के अंदर अच्छा खासा बाइंग हो रहा है। चाहे वो HDFC बैंक हो, चाहे वो एक्सिस बैंक हो, चाहे वो कोटक बैंक हो, इनमें बाइंग दिख रहा है। आप अगर वॉल्यूम जाके देखिएगा तो वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि प्राइवेट बैंक में निचले लेवल में बाइंग है। तो ये किसी भी वक्त ऊपर की तरफ फट सकता है, इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। भला ही अभी नीचे कामकाज कर रहा है, पर किसी भी तरफ मोमेंटम आ सकता है ऊपर की तरफ। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मूविंग एवरेज सेटअप का अगर जिक्र किया जाए तो दोनों में ही लगभग सेम है। निफ्टी भी अपना 20 सिंपल मूविंग एवरेज को नेगोशिएट कर रहा है लगातार 3-4 दिनों से, बैंक निफ्टी भी कर रहा है।
पर बैंक निफ्टी का क्लोजिंग कल के डेट में भी 20 SMA के ऊपर नहीं मिला है। जैसे निफ्टी में भी नहीं मिला है, बैंक निफ्टी में भी नहीं मिला है। ऊपर में 50 SMA खड़ा है और नीचे 200 SMA खड़ा है। मोटा मोटा डेली चार्ट में इससे ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि एक फ्लैग पैटर्न डेली चार्ट में अगर और इसे आवरली चार्ट किया जाए तो एक फ्लैग पैटर्न दिखाई सकता है। तो उसका ब्रेकआउट 41,800 के ऊपर ही होना है, वो भी अगर क्लोजिंग मिले तब। देखना पड़ेगा आने वाले हफ्ते में क्या रुझान दिखाता है। फिलहाल मोटा मोटा यही। इसके साथ साथ एक बार इंडिकेटर भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इंडिकेटर में अगर आप देखिएगा तो MACD में पॉजिटिव क्रॉसओवर है। MACD लाइन राइजिंग हो चुका है, सिग्नल लाइन फ्लैट है, दिक्कत नहीं है। RSI जहां का वही है, 50 के नीचे अभी बना हुआ है, तो RSI में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मैं एक बार वीकली चार्ट के ऊपर आ रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है। उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, वीकली चार्ट में जो देखने को मिल रहा है, जैसे आप देख सकते हैं, बहुत ही छोटा कैंडल बना है। मैंने अभी अभी इसका जिक्र किया है। तो ये वीकली चार्ट में जो 20 सिंपल मूविंग एवरेज है उसी को रेजिस्टेंस बनाया है, जैसे निफ्टी में भी बनाया है सेम। तो ये भी बनाया है, 50 SMA नीचे है, अपना लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन से ऊपर है। वीकली चार्ट बैंक निफ्टी का मोटा मोटा ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ा है अभी भी। अगर ये अगला हफ्ता 41,800 के ऊपर जाके क्लोज कर देता है फ्रेंड्स, बड़ा रैली ऊपर में मिल सकता है, पर ये क्लोजिंग होना जरूरी है। देखना पड़ेगा ये क्लोजिंग करने में कामयाब हो रहा है कि नहीं। जहां तक इंडिकेटर का सवाल है, MACD में कोई बदलाव नहीं, RSI में भी कोई बदलाव नहीं। RSI 50 के ऊपर 53 पे बना हुआ है, ठीक ठाक है। 50 के नीचे नहीं है, मतलब ठीक ठाक है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, मैं एक बार ऑप्शन चेन के ऊपर आ रहा हूं। फ्रेंड्स, ये मैंने आने वाला हफ्ता का ऑप्शन चेन आप लोगों के सामने ओपन किया है। ये 16 फरवरी वाला ऑप्शन चेन है। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग 41,550 के आसपास आया है। तो अगर आप देखिएगा 41,500 के कॉल साइड में 46,500 का वाई एडिशन, पुट साइड में 57,000 का वाई एडिशन। ये स्ट्राइक के ऊपर दोनों साइड में वाई एडिशन। इसके अलावा 41,600 कॉल में 38,000 वाई एडिशन, 41,700 कॉल में 23,000 वाई एडिशन, वहाँ पे 41,400 पुट में 16,000 वाई एडिशन, 41,300 पुट में 12,000 करीब वाई एडिशन। अगर आउट ऑफ द मनी कॉल पुट देखिएगा तो वहाँ पे कॉल साइड में थोड़ा ज़्यादा वाई जनरेट हुआ है पुट साइड के मुकाबले, ये जरूर। पर एट द मनी पे अगर देखिएगा दोनों साइड में लगभग सेम वाई जनरेट हुआ है, और वो भी दूसरा कोई स्ट्राइक के मुकाबले 3 गुना है, करीब 3 गुना है। तो ये दर्शा रहा है कि ट्रेडर्स लोग ऐसा सोच रहे हैं ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा, इसलिए दोनों तरफ ये लोग ऑप्शंस को बेचने का कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रैडल बेचा जा रहा है, ऐसा मेरा
मेरे को देख के ऐसा लग रहा है कि स्ट्रैडल बेचा जा रहा है, क्योंकि ये स्वाभाविक है। क्यों, पिछले अगर 5 दिन का बिहेवियर देखिएगा तो अगर एक 42,000 का इंडेक्स अगर 700 पॉइंट के भी कम रेंज के अंदर 5 दिन बिता सकता है तो ये तो स्वर्ग है राइटर लोगों के लिए। तो राइटर लोग यही सोच रहा है कि दोनों बाजू राइट कर दो, पैसा आराम से मिल जाएगा। पर फ्रेंड्स, इतना आसान भी नहीं होता, इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये फंसा भी सकता है। अगर मोमेंटम आ गया किसी कारण से, मोमेंटम नहीं आया तो फिर एक हफ्ता बीत जाएगा। देखिए वो तो दिखा ही रहा है बीत जाएगा। और अगर मेरा उस पॉइंट को थोड़ा नजरअंदाज मत कीजिएगा। अगर 41,800 के ऊपर क्लोज आ गया, बहुत तेज मोमेंटम हो सकता है ऊपर की तरफ। और अगर 41 के नीचे क्लोज कर दिया किसी कारण से, तो नीचे की तरफ भी तेजी से एक बार फिर से लो टेस्ट करने के लिए जा सकता है। तो मोटा मोटा ऑप्शन चेन न्यूट्रल है। फ्रेंड्स, अभी मैं आऊंगा कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन के ऊपर आने से पहले मैं आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा। आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट पिछले हफ्ता की तरह सेम रहेगा। नीचे पहला सपोर्ट 41,000, दूसरा सपोर्ट 40,600 और तीसरा सपोर्ट 40,300। ऊपर में जो पहला रेजिस्टेंस वो भी पिछले हफ्ता की तरह सेम रहेगा। ऊपर में पहला रेजिस्टेंस 41,800, दूसरा रेजिस्टेंस 42,200 और तीसरा रेजिस्टेंस 42,600। फ्रेंड्स, जहां तक स्ट्रेटेजी का सवाल है, किसी भी डिप पे आप लोग बाय ऑन डिप्स करने का कोशिश किया जा सकता है 100-120 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, 200 से 250 पॉइंट के टारगेट के लिए। पर पहला डिप तक मामला ठीक है, पहला सपोर्ट लेवल तक, पर दूसरा और तीसरा सपोर्ट लेवल पे मामला रिस्की हो सकता है। वहां पे स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। तो वहां पे आप लोग स्टॉप लॉस का अमाउंट छोटा भी कर सकते हो। 100-120 पॉइंट के मुकाबले 60-70 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस लेके वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हो, ये जानते हुए कि स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहेगा। जहां तक ब्रेकआउट बाई का सवाल है, किसी भी रेजिस्टेंस लेवल काटने के बाद 100-120 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 200 से 250 पॉइंट के टारगेट के लिए ब्रेकआउट बाई लिया जा सकता है। जहां तक सेल ऑन राइस का सवाल है, सेल ऑन राइस को अवॉइड करना ही सही है, ऐसा मेरा मानना है। जहां तक ब्रेकडाउन सेल का सवाल है, किसी भी सपोर्ट लेवल काटने के बाद 100-120 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 200 से 250 पॉइंट के टारगेट के लिए ब्रेकडाउन सेल लिया जा सकता है। किसी भी सपोर्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, किसी भी सपोर्ट काटने के बाद। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में जो भी चर्चा किया है, ये सभी मेरा खुद के एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है। ये एडुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।